जोहार आप सभी स्टूडेंट्स का, आप सभी की यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ जोन पर मैं सिंह चंद्र आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं आप सभी की यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ जोन पर। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि हम लोग का जो है कि ग्रुप थ्योरी का वीडियो लेक्चर सेशन चल रहा है और लेक्चर नंबर 9 में हम लोग एंट्री कर चुके हैं। और आप देख पा रहे हैं कि ग्रुप थ्योरी है ना का वीडियो लेक्चर सेशन चल रहा है, सेमेस्टर 3 के बच्चों के लिए चल रहा है, पेपर नंबर 6 और ऑल यूनिवर्सिटीज़ है ना, इंडिया का कोई भी यूनिवर्सिटी से आप क्यों ना पढ़ रहे हो, आपके लिए ये वीडियो लेक्चर बहुत ही यूज़फुल है। तो देखिए, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं एक एग्जांपल को जिसमें पिछले वीडियो लेक्चर में नेचुरल नंबर से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स को देखा था है ना, और इस वीडियो लेक्चर में रियल नंबर से रिलेटेड कुछ इस वीडियो लेक्चर में रियल नंबर से रिलेटेड एग्जाम्पल को देखेंगे। देखिए क्या कहता है, द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर इज ए ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन एंड ऑल्सो इट इज़ अबेलियन ग्रुप है ना। तो हमको इसको दिखलाना है कि जितना भी सेट ऑफ रियल नंबर होता है वो ग्रुप होता है अंडर मल्टीप्लिकेशन है ना, जितना भी सेट ऑफ रियल नंबर होता है वो ग्रुप होता है अंडर मल्टीप्लिकेशन, ये दिखलाना है। और साथ ही साथ ये भी दिखलाना है कि जितना भी सेट ऑफ रियल नंबर होता है वो अबेलियन ग्रुप भी होता है, ठीक है, अंडर मल्टीप्लिकेशन। और आर कॉमा क्रॉस का मतलब क्या हुआ, मल्टीप्लाई का मतलब क्या हुआ, ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बना रहा है, यानी कि रियल नंबर किस पर डिफाइंड है, तो मल्टीप्लिकेशन पर डिफाइंड है। क्लियर है ना। तो आइए देखते हैं सॉल्यूशन। क्लोजर, सबसे पहले क्लोजर दिखाएंगे ग्रुप दिखाने के लिए। तो रियल नंबर का जो सेट होता है वो क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ठीक है, इसके बीच में कोई भी नंबर हो सकता है। तो मान लेते हैं ए और बी दो रियल नंबर मैंने ले लिया माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच। माइनस इमेजिन कीजिए, माइनस इन्फिनिटी इधर है, प्लस इन्फिनिटी इधर है, माइनस इन्फिनिटी इधर है, प्लस इन्फिनिटी इधर है, और इसके बीच में बहुत सारे नंबर हो सकता है। तो मान लीजिए मैंने ए और बी दो आर्बिट्रेरी रियल नंबर ले लिया। अब ये ए का मान कुछ भी हो सकता है, 0.25 है ना, 0.35 या 2.5 या 3.5 या 4.5 या 10,000, 5,000, 25,000, 5 लाख, 10 लाख, 26,000 है ना, 26 लाख, कुछ भी हो सकता है। आई डोंट नो अबाउट दैट, कुछ भी हो सकता है। मतलब माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच लिया तो कोई भी रियल नंबर हो सकता है। उसी प्रकार से बी भी चलेगा है ना, बी का भी वैल्यू कुछ भी हो सकता है ना। तो मैंने क्या किया, जस्ट सपोज किया, लेट किया, ए और बी कोई रियल नंबर ले लिया है ना। आप कहोगे कि सर आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे, आप कोई भी एक फिक्स्ड वैल्यू ले लीजिए, 2 ले लीजिए या 3 ले लीजिए है ना। वैसा नहीं कर रहे, एक जनरल फॉर्म में बना रहे, ओके, ठीक है ना। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाने का तरीका है। ए और बी मैंने दो रियल नंबर ले लिया और ए और बी मतलब क्लोजर दिखाना है, और ऑपरेशन क्या है, स्टेरिक के जगह पर तो मल्टीप्लिकेशन वाला ऑपरेशन है, याद रखिएगा। यहाँ पर पहले ही बोल दिया अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो देयरफॉर ए इंटू बी मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब दो रियल नंबर को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रैशनल बन जाएगा, क्या रियल ही रहेगा ना। अगर मान लीजिए बाय चांस रैशनल बन भी गया तो ऑल रैशनल नंबर्स आर रियल नंबर। सपोज कीजिए, अब तो जानते ही है ना क्या सपोज करना है। 1/2 मान लीजिए कि कोई एक रियल नंबर है और 1/3 मान लीजिए कि कोई एक रियल नंबर है। अब दोनों को दोनों मल्टीप्लाई कर दीजिए तो बचेगा कितना, आंसर आएगा 1/6। तो 1/6 क्या है, रैशनल है, तो 1/6 रैशनल भी है और साथ ही साथ रियल भी है। तो ऑब्वियस सी बात है, ऑल रैशनल नंबर्स आर रियल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर्स आर रियल नंबर, ऑल होल नंबर्स आर रियल नंबर, ऑल इरेशनल नंबर्स आर रियल नंबर। समझ रहे ना, ये सब बात है। तो कहने का मतलब ए और बी कोई दो रियल नंबर लिया मैंने और दोनों को जब मल्टीप्लाई किया तो मुझे आंसर क्या हासिल होता है, एक रियल नंबर ही। ए और बी दोनों का प्रोडक्ट एक रियल नंबर ही आता है, यानी कि क्लोजर लॉ को सेटिस्फाइड यहाँ पर होते हुए हम लोग देख पा रहे हैं है ना, अंडर दी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन। अब एसोसिएटिविटी को देखेंगे। लेट ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, माना कि ए बी सी 3 रियल नंबर है ना, मान लिया। देन एसोसिएटिविटी को चेक करने के लिए क्या करते हैं, पहले ए और बी को ऑर्डर्ड पेयर को मल्टीप्लाई करके फिर सी से मल्टीप्लाई करते हैं, और ये LHS का बात है। और RHS में क्या करते हैं, बी और सी को मल्टीप्लाई करके ए से मल्टीप्लाई करते हैं, ये RHS की बात है। LHS और RHS आपस में जब बराबर हो जाती है तब कहते हैं कि एसोसिएटिव है। तो ऑब्वियस सी बात है
कि जितने भी रियल नंबर होते हैं वो सभी के सभी एसोसिएटिविटी को फॉलो करते हैं। जितने सारे रियल नंबर होते हैं वे सभी के सभी एसोसिएटिविटी को फॉलो करते हैं, है ना। तो ये इसीलिए क्या है, एसोसिएटिव है ना, इसीलिए ये एसोसिएटिव है। तो इसीलिए मैंने लिख दिया लेट ये किया तो देन मुझे ये मिला, ठीक है ना। तो ये एसोसिएटिव है। या तो फिर आप एक लाइन यहाँ पर नीचे भी लिख सकते हैं कि ऑल रियल नंबर्स आर एसोसिएटिव, है ना। क्या लिख सकते हैं नीचे में, ऑल रियल नंबर्स आर एसोसिएटिव, है ना। एक लाइन यहाँ पर लिख सकते हैं इस जगह पर, ऑल रियल नंबर्स आर एसोसिएटिव। या फिर आप इतना भी कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है कि a इंटू बी एक साथ मल्टीप्लाई किया पहले, इसके बाद फिर c से मल्टीप्लाई किया तो जो रिजल्ट आया उसको c से मल्टीप्लाई किया, या फिर b और c को मल्टीप्लाई किया फिर a से मल्टीप्लाई किया, जो रिजल्ट आया b और c को मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी रिजल्ट आया उसको a से मल्टीप्लाई किया, तो इसका वैल्यू और इसका वैल्यू सेम आ गया, मतलब LHS और RHS आपस में इक्वल हो गया, ठीक है। इसीलिए ये एसोसिएटिव है। अब नेक्स्ट है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो ई बी द आइडेंटिटी, फिल कीजिए, इसे फिल लेने वाली बात है। ई बी द आइडेंटिटी, नहीं तो आप ऐसा थोड़ा कर लो ना भाई, लो ए का वैल्यू मान लो 1/2, मैं एसोसिएटिव का बारे में बात कर रहा हूँ, है ना। बी का वैल्यू मान लो 1/3, ठीक है। और रियल का बात किया तो मैं कुछ भी ले सकता हूँ ना, तो सी का वैल्यू मैं ले लेता हूँ 2, ठीक है। अब इधर भी ए का वैल्यू क्या लूँगा 1/2, ठीक है, इंटू 1/3 इंटू 2, ठीक है। अब क्या होगा, ये 1/6 हो जाएगा मल्टीप्लाई होकर के, और इंटू 1/2 बच गया तो 1/12 हो गया। इसको देखो क्या होगा बाबू, अच्छा यहाँ पर 1/12 नहीं होगा, एक मिनट मिस्टेक हुआ, यहाँ तक तो 6 हुआ और ऊपर में 2 है, तो 2 3 जा 6, 3 हो गया। ये LHS वाला आ गया, LHS वाला कितना आ गया 1/3। अब RHS वाला देखिए 1/2 इंटू 2/3, ये 2 कैंसिल हो गया तो बचा 1/3। LHS RHS बराबर आ गया, है ना, दोनों तरफ LHS RHS बराबर आ गया, इसीलिए तो एसोसिएटिव है, ठीक है। चलिए क्लियर हो गया। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी देख लीजिए, ई बी द आइडेंटिटी इफ ए इंटू ई इक्वल टू ई इंटू ए इक्वल टू ए हो जाए। आइडेंटिटी का केस में आपको मैं शुरू से बताते आ रहा हूँ कि कोई भी जो है कि आइडेंटिटी एलिमेंट वही कहला सकता है, कोई भी एलिमेंट आइडेंटिटी एलिमेंट कहला सकता है तभी जब उस एलिमेंट को किसी दूसरे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें और उस एलिमेंट में कोई बदलाव ना आए उस एलिमेंट के मल्टीप्लाई होने से, तब उस एलिमेंट को हम लोग आइडेंटिटी एलिमेंट कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर ई को अगर कोई आइडेंटिटी एलिमेंट कहना चाह रहा है तो ई को मल्टीप्लाई करो ए के साथ, क्योंकि ए जो है कि बिलोंग करता रियल नंबर में, तो ई को ए के साथ मल्टीप्लाई करो और उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ए में कोई अगर फ़र्क नहीं पड़ता है तो फिर हम लोग कहेंगे कि ई इज़ द आइडेंटिटी एलिमेंट। तो ऐसा कब संभव है, जब ई का वैल्यू विच इज़ पॉसिबल व्हेन ई का वैल्यू 1। अब देखो मल्टीप्लिकेशन का रिस्पेक्ट में बात किया है तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर चेक करेंगे पहले ए को, ए के जगह पर अगर हम 2 ले लेते हैं कोई रियल नंबर तो ये 2 ही होना चाहिए, इसका मतलब अगर 3 लिए तो यहाँ पर भी 3 होना चाहिए, अगर 4 लिए तो 4 होना चाहिए, अगर 6.5 लिए तो 6.5 होना चाहिए, अगर 7.5 लिए तो 7.5 होना चाहिए। तो ई का वैल्यू अगर मान लेते 1 रख देंगे तो 1 रखने से किसी मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो क्या फ़र्क पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इसीलिए यहाँ पर ई का वैल्यू 1 ले लिए। और एक बात ये भी है कि ई तो आइडेंटिटी एलिमेंट है ही मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में, यानी कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी तो 1 है ही, तो विच इज पॉसिबल, ये संभव है, ये ऐसा संभव है कब, जब व्हेन ई का वैल्यू 1 हो जाए, आइडेंटिटी एलिमेंट 1 हो जाए, तब ऐसा संभव है। अब हम चेक करेंगे कि यहाँ पर एलिमेंट आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है कि नहीं, अब हम चेक करेंगे। अब ये एलिमेंट आइडेंटिटी एलिमेंट तो है, अब चेक करेंगे कि आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो ई बार अगर 1 होगा तभी ऐसा पॉसिबल है, यानी कि आइडेंटिटी एलिमेंट 1 आया। अब ये 1 चेक करेंगे कि रियल नंबर के सेट में है कि नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है रियल नंबर का सेट -∞ से +∞ के बीच में है, तो 1 उसी में बिलोंग करता है। इसका मतलब ये कि आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है ना। इसीलिए यहाँ पर लिख दिए
एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी में ई बी द आइडेंटिटी इफ ऐसा ऐसा विच इज़ पॉसिबल व्हेन इक्वल टू 1, बस डेट्स ऑल, और इससे ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं। हाँ, एक लाइन नीचे में लिख लीजिएगा, जैसे यहाँ पर लिख दिया हूँ, एंड 1 बिलोंग्स टू रियल नंबर, और 1 बिलोंग करता है रियल नंबर में, इसीलिए ना यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो देखिए बी द इनवर्स, बी इनवर्स हो सकता है यदि a इंटू बी इक्वल टू हो जाए b इंटू ए इक्वल टू ई। मतलब e कि देखो a बिलोंग करता है रियल नंबर में, a क्या करता है, रियल नंबर में बिलोंग करता है कि नहीं करता है, ठीक है। अब हम b को क्या कह रहे हैं, इनवर्स कहना चाह रहे हैं a का। हम b को क्या कहना चाह रहे हैं, बी द इनवर्स, b को मैं इनवर्स कहना चाह रहा हूँ। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स में क्या दिखलाना होता है, हमको इनवर्स दिखलाना होता है कि इनवर्स एग्जिस्ट करे प्रत्येक एलिमेंट का, ईच एलिमेंट का, एवरी एलिमेंट का, ईच एंड एवरी एलिमेंट का, जिस सेट का बात कर रहे हैं, जिस सेट को ग्रुप कहलाना चाह रहे हैं, जो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को ग्रुप कहलाना चाह रहे हैं, उस अलजेब्रिक स्ट्रक्चर में जो सेट विराजमान है, उस सेट का हम प्रत्येक पॉइंट या प्रत्येक एलिमेंट को चेक करेंगे और उनका ईच एंड एवरी एलिमेंट का क्या होना चाहिए, इनवर्स होना चाहिए, तभी कहते हैं इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। और सभी एलिमेंट का अलग अलग इनवर्स होता है, लेकिन आइडेंटिटी एलिमेंट सेम होता है, 1 है ना। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट 1 ही होगा, लेकिन इनवर्स सबका अलग अलग होगा, चाहे वो एडिशन का केस बोलिए, चाहे वो मल्टीप्लिकेशन का केस बोलिए। जैसे अगर मान लीजिए a का वैल्यू मैं ले लिया हूँ, जस्ट सपोज कीजिए मैं मान लीजिए कि a का वैल्यू ले लिया हूँ 3, तो 3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 1/3। अगर मैं बात करूँ -3, तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, -1/3। 3 से 3 कटा तो +1 है ना, क्योंकि यहाँ पर आइडेंटिटी क्या 1 है, तो 1 ही हर हालत में आना चाहिए, कहने का मतलब ये है। अगर मान लीजिए मैं ले लेता हूँ 2.5, तो 2.5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 1/2.5, ये ऐसा है ना, तो ऐसा होना चाहिए। तो यहाँ पर जस्ट यहाँ पर दिख रहा है साफ साफ कि b को मैंने कहा कि इनवर्स है, बी द इनवर्स, b इनवर्स बन जाएगा इफ यदि a इंटू बी, इंटू क्यों दिया है स्टेरिक के बदले, क्योंकि इंटू ही यहाँ पर बाइनरी ऑपरेशन दिया गया है। तो a इंटू बी करो, चाहे b इंटू ए करो, चाहे b इंटू ए करो, हर हालत में तुम्हारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए। और आइडेंटिटी एलिमेंट यहाँ पर है क्या, तो 1 आया है, तो 1 लिख लो। अब b मेरा जो है कि इनवर्स बन जाएगा a का, b अब क्या बन जाएगा, मेरा इनवर्स बन जाएगा a का, तो b बराबर जरूर तब 1/a होगा। तो दिस इंप्लाइज डेट b बराबर तब जरूर 1/a होगा, और 1/a को मैं a इनवर्स लिखूंगा इस प्रकार से। इसका मतलब ये कि b इज द इनवर्स ऑफ a, इसका मतलब यही ना हुआ कि b इज द इनवर्स ऑफ a। अब मैं आगे कुछ लिखा हूं, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, कुछ भी ले लो बाबू, कुछ भी ले लो। जैसे कि यहाँ पर 2 ले लिया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, b के जगह पर 1/2 हो जाएगा, यहाँ पर 2 तो यहाँ पर 1/2, यहाँ पर 3 तो यहाँ पर 1/3 है ना। तो प्रत्येक ईच एलिमेंट का, जैसे 3 भी बिलोंग करता है रियल नंबर में, अगर मान लो यहाँ पर 1/3 ले लिया तुम a के जगह पर, तो b के जगह पर 3 लेना पड़ेगा, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी तो होना चाहिए। और प्रत्येक एलिमेंट का यूनिक इनवर्स होता है, ऐसा नहीं कि 2-4 ठो इनवर्स होगा। जैसे यहाँ पर अगर 2 है तो यहाँ पर 1/2 ही उसका इनवर्स होगा, उसके अलावा 1/2 के अलावा और कोई दूसरा उसका इनवर्स नहीं होगा। अगर यहाँ पर 3 है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/3 होगा, जैसे यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/3 होगा। इस 1/3 के अलावा कोई दूसरा इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होगा। इनवर्स जो होता है यूनिक होता है ना, इनवर्स क्या होता है, यूनिक होता है। ईच एंड एवरी एलिमेंट का इनवर्स यूनिक होता है।
तो इसका भी थ्योरम है, इसको भी प्रूफ करवाऊंगा। तो ये बात है। ऐसा यहाँ पर आप देख सकते हो कि क्लोजर सेटिस्फाइड हो गया, अच्छी बात है। एसोसिएटिव सेटिस्फाइड हो गया, अच्छी बात है। और एग्जिस्टेंस सेटिस्फाइड हो गया, अच्छी बात है। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स सेटिस्फाइड हो गया, आइडेंटिटी सेटिस्फाइड हो गया। तो चारों के चारों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाइड कर गया। इसी वजह से हेंस द सेट ऑफ रियल नंबर आर इज ग्रुप, इसीलिए ग्रुप हो गया रियल नंबर आर इन। और ग्रुप अंडर यहाँ पर लिखना पड़ेगा, ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन लिख देते हैं, अंडर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में, या फिर बहुत कोई लिखता है हेंस द सेट ऑफ रियल नंबर इज ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, आप लिख सकते हो। मतलब मल्टीप्लिकेशन के सापेक्ष में जो है कि रियल नंबर ग्रुप है। अरे ठीक है भाई, है ना, सही है। तो ऐसा भी लिख सकते हो, हेंस द सेट ऑफ रियल नंबर आर इज ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन। अब नीचे में एक लाइन और लिखना है, क्यों? क्योंकि अभी एबिलियन भी तो चेक करना है। इन ऑर्डर टू चेक एबिलियन, अगर एबिलियन चेक करना है, अगर मान लीजिए कॉम्यूटेटिव चेक करना होता था, तो हम लोग क्या लिखते हैं? इन ऑर्डर टू चेक कॉम्यूटेटिविटी, है ना। तो इन ऑर्डर टू चेक एबिलियनिटी, ऐसा थोड़ी होता है ना, ऐसा नहीं होता। इन ऑर्डर टू चेक एबिलियनिटी ऐसा नहीं होता है ना, लेकिन अच्छा लगता है सुनने में अगर होता तो। इन ऑर्डर टू चेक एबिलियन, हाँ आपको एबिलियन चेक करना है, ग्रुप एबिलियन है या नहीं है, तो आपको ग्रुप एबिलियन चेक करना है। तो लिखेंगे सिंपली, इन ऑर्डर टू चेक एबिलियन वी नीड टू चेक कम्यूटेटिविटी, है ना। तो अगर एबिलियन आपको चेक करना है कि ग्रुप एबिलियन है या नहीं है, तो आपको चेक करना पड़ेगा कम्यूटेटिव है या नहीं है, बस। चलिए कम्यूटेटिविटी को चेक कर लेते हैं। तो चलिए पांचवा कम्यूटेटिव, तो a इंटू बी कीजिए चाहे b इंटू ए कीजिए, और a और b पहले से मैं बता के रखा हूँ कि ये दोनों को दोनों बिलोंग करता है रियल नंबर r में, है ना। बहुत जन जो है कि बार बार लिखता है ना, एसोसिएटिव में भी लिख देगा a b c बिलोंग, मैं भी लिखा हूँ, है ना। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी में भी लिख देगा कि a बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये तो आप एक बार भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बार बार लिख दोगे तो और अच्छी बात है। तो यहाँ पर मैंने नहीं लिखा है, आप देख सकते हो, यहाँ पर मैंने लिखा है, इसी से काम चला लिया कि a और b बिलोंग करता है रियल नंबर में, तो a इंटू बी करो चाहे b इंटू ए करो, दोनों का दोनों आपस में कम्यूटेटिव होगा। मतलब LHS और RHS बराबर ही आएगा हर हालत में, तुम चेक करके देख लो, ठीक है। मैं चेक करके देख लिया हूँ, ठीक है। अब एग्जाम्पल ले करके तुमको अभी समझा देता हूँ, ठीक है। a का वैल्यू 2 ले लो, है ना भाई, a का वैल्यू 2 ले लो और b का वैल्यू 1 ले लो। तो 2 इंटू 1 करो चाहे 1 इंटू 2 करो, दोनों का दोनों वैल्यू सेम आएगा। अब मान लो कोई लड़का बोलता है कि नहीं सर थोड़ा सा और क्रिटिकल रियल नंबर लीजिए, हाँ तो चलिए ले लेते हैं। तो यहाँ पर 2.1 ले लीजिए, यहाँ पर जो है कि 0.1 ले लीजिए। तो 2.1 को मल्टीप्लाई करो 0.1 से, तो क्या होगा? देखो पहले तो मैं सिंपली इसको 2 1 लिख दूंगा, और कितना पॉइंट है पीछे से देखो 2 पॉइंट है, तो यहाँ से एक 0 लगा देता हूँ। और ये तो ये समथिंग मल्टीप्लाई होने के बाद जैसे इसको ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो पीछे से हम 2 डिजिट के बाद लगा देंगे, तो ये सिंपली 2.1 ही आ रहा है, ठीक है ना। तो यही होगा इसका आंसर, ठीक है। इसको इस टाइप से भी किया जा सकता है, 1 मिनट, ठीक है। 2.1 इंटू 0.1, तो ये पॉइंट हट जाएगा, नीचे में एक 0, ये पॉइंट हट जाएगा, नीचे में एक 0, ठीक है। अब ये 21/100 हो गया, ठीक है, ये हो गया। तो ये आपका हो गया 0.21, है ना, 0.1, ये थोड़ा इधर मिस्टेक हो रहा था, हाँ। हाँ, तो कहने का मतलब यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे थे, 2.1 को 0.1 से मल्टीप्लाई कर रहे थे। तो 21 लिख करके पीछे से 2 0, तो 0.21 हो गया। तो 0.21 आंसर आया, ये a इंटू बी मल्टीप्लाई करने के बाद। मतलब a का वैल्यू अगर मैंने ले लिया था 2.1 सपोज कीजिए, और b का वैल्यू 0.1 ले लिया,
तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आया 0.21। अब मैं एक काम करता हूँ, इसका ऑर्डर चेंज कर देता हूँ, रिवर्स कर देता हूँ। 0.1 को मल्टीप्लाई करके देख लो 2.1 से, ठीक है, कैलकुलेटर से करके देख लो, अपने हाथ से भी करके देख लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद फिर क्या आएगा, वही चीज़ आएगा 0.21। तो दोनों का दोनों वैल्यू क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। छोटे को छोटे से मल्टीप्लाई करेंगे तो और छोटा हो जाएगा। ओके, तो ये भी है। अब इसके बाद भी तुम कुछ क्रिटिकल ले सकते हो, 4/3, 2/3, है ना। चलो कर लेते हैं। सपोज करो 4/5 को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 2/3 से, तो यहाँ पर मैं a का वैल्यू 4/5 ले लिया हूँ और b का वैल्यू 2/3 ले लिया हूँ। दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 8/15, ये LHS तरफ से, अब इसको मतलब कि ऑर्डर चेंज करके करता हूँ तो 2/3 इंटू 4/5, तो 8/15, है ना। LHS RHS बराबर आ गया, LHS RHS बराबर आ गया। तो दोनों ही केस में आप देखोगे कि LHS भी बराबर आएगा, RHS भी बराबर आएगा। इसका मतलब कॉम्यूटेटिव है, ये कॉम्यूटेटिव का ही तो लक्षण होता है, कैरेक्टरिस्टिक होता है। तो a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए हो गया, देयरफॉर इट इज कॉम्यूटेटिव। शो द सेट ऑफ रियल नंबर आर, इसी वजह से सेट ऑफ रियल नंबर आर इज कॉल्ड एबेलियन ग्रुप, इसीलिए सेट ऑफ रियल नंबर आर जो है कि एबेलियन हो गया, ठीक है, क्योंकि ये पांचों के पांचों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर गया, ठीक है। तो ये प्रूफ हुआ, पांचों के पांचों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर गया रियल नंबर आर विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन में जो है कि ये सेटिस्फाइड कर गया, है ना, पांचों के पांचों प्रॉपर्टीज को, देयरफॉर इट इज एबेलियन ग्रुप। तो आशा है कि आपको ये वीडियो लेक्चर समझ में आ गया होगा, लेक्चर नंबर 9, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर नंबर 10 में। और वहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे एक टाइप वाइज, ठीक है, टाइप वाइज, जैसे संख्या प्रणाली से संबंधित, यानी कि पार्टनिंग टू नंबर सिस्टम, ऐसा कुछ। फिर टाइप 2 में स्टार्ट करूँगा मैं वेट मैं पूरा एग्जांपल बतलाऊंगा, ओके, चिंता नहीं करने का। हाँ, फिर टाइप 2 में पार्टनिंग टू बाइनरी ऑपरेशंस से संबंधित, इसी प्रकार से बहुत सारा, मतलब कि पार्ट वाइज पार्ट मैंने बांट रखा है ताकि आपको दिक्कत ना हो। ओके, हर एक पार्ट को हम लोग पार्ट वाइज पार्ट करके तोड़ करके आपको समझाएंगे, है ना, टाइप वाइज टाइप, ताकि हर एक क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर पाओ। हाँ, और एक बात ये है कि अगर ये पढ़ ही रहे हो तो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ो, जिस टाइप से मैं पढ़ा रहा हूँ बहुत अच्छे तरीके से पढ़ो। मैं बुक का हर एक चीज़ को मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ, ठीक है, लेकिन साथ ही साथ आपको बुक भी पढ़ना है। आप बुक नहीं पढ़ोगे तो फिर क्या हो जाएगा जानते हो, आप जैसे कि विकलांग हो जाओगे, समझ रहे हो ना, कि जब किसी का पैर वगैरह में प्रॉब्लम होता है तो वो क्या लेता है, बैसाखी लेकर के चलता है, समझ रहे हो ना, या व्हील चेयर पर बैठ के चलता है, ठीक है। तो ये आदत लग जाता है ना, उसका पैर ठीक होने के बाद भी उसको डर लगता है। क्यों डर लगता है खुद से चलने के लिए, मतलब मान लीजिए किसी का पैर अगर मान लीजिए प्लास्टर किया हुआ बहुत दिन से, ठीक है, तो जब उसका प्लास्टर कटता है तब भी उसको पैर रखने में डर लगता है। क्यों? क्योंकि उसका आदत हो गया है ना, अब उसको डर लगने लगा है, अब उसके पैर पर, अपना पैर पर विश्वास नहीं रह गया है। यही ना होता है, उसके अपने पैर, अपने खुद के पैर पर उसको अब विश्वास नहीं रहा कि वो पहले जैसा अब चल पाएगा, इसीलिए डर के मारे वो पैर को थरथराते हुए आगे की ओर रखता है। ये ऐसा क्यों होता है? क्यों? क्योंकि वो किसी दूसरे पर डिपेंडेंट हो गया था इतना दिन से। इसीलिए देखिए, टीचर पर डिपेंड होना तो चाहिए, लेकिन इतना मत डिपेंड हो जाइए, है ना, कि आप अपने अंदर का क्वालिटी को ही भूल जाइए। ऐसा नहीं कीजिए, आप बुक से भी प्यार कीजिए, है ना, बुक को भी पढ़िए, है ना। जितना मैं बता देता हूँ वो तो सही बात है, मैं एक एक चीज़ को, बुक का टोटल मैं यहाँ पर उठा करके रख दूंगा, यूट्यूब में कन्फर्म है ना, एक एक चीज़ उठा के रख दूंगा, कोई भी चीज़ को मिस आउट नहीं करूँगा। लेकिन इससे क्या हो जाएगा, आप फिर जो है कि आपको फिर आदत हो जाएगी ना बैसाखी का,
तो इसीलिए आप कुछ दूसरे बुक भी पढ़िए ताकि आपको अभी से ऐसा आदत ना लगे, है ना। अपने आप को मतलब बुक के प्रति डिवोटेड कीजिए, है ना। मैं आपको बुक का नाम बता देता हूँ 2-4, ताकि आने वाले समय में आपको, हाँ देखिए, हार्ड वर्क करना चाहिए, ठीक है। ये बहुत अच्छा बुक है। ऐसा मैं कोई किसी बुक का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। मुझे इसने कोई स्पॉन्सर्ड नहीं किया है, मैं आपके भविष्य के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। विजय खन्ना एंड एस.के. भामरी, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का सबसे अच्छा बुक आता है, ठीक ना। ये बहुत अच्छा बुक है, इसमें ग्रुप थ्योरी से रिलेटेड बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स दिए गए हैं, ठीक है। और एक बुक आता है वो इससे भी बेस्ट है, सबसे बेस्ट, जिसका नाम है जोसेफ गैलियन, ठीक है। फॉरेन राइटर का लिखा हुआ है, जोसेफ गैलियन, बेस्ट बुक फॉर एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, ठीक है ना, ठीक है। अभी जनरली आप लोग को हाँ, इसमें ग्रुप्स के बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए, ग्रुप्स हो गया, नॉर्मल सब ग्रुप्स, होमोमॉर्फिज्म, परमुटेशन, है ना। इस प्रकार से बहुत सारा इसमें सिलेबस कवर किया गया है। आपके सिलेबस से आउट ऑफ सिलेबस भी यहाँ पर कवर किया गया है ना। जैसे रिंग थ्योरी वगैरह बहुत सारा है, इनर प्रोडक्ट स्पेस, है ना, फील्ड्स, मोर ऑन फील्ड्स, ये सब है ना। तो चलिए, कोई दिक्कत नहीं। और एक इससे भी बेस्ट बुक आता है, मैंने बोला आपको, ठीक है, वो है जोसेफ गैलियन। उसको भी आप परचेस कर सकते हैं, उसको भी पढ़ सकते हैं, इससे बेस्ट बुक है। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर नंबर 10 में। तब तक के लिए जोहार, खुश रहिए, आबाद रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।